BA तृतीय वर्ष संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक के अध्ययन के अंतर्गत भारतीय दर्शन की विशेषताओं का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। 3 विशेषताएं पूर्व में बताई जा चुकी हैं। चौथी विशेषता है संसार का रंगमंच होना। भारतीय दर्शनों का एक और सामान्य धर्म है जिसका कर्मवाद के साथ गहरा संबंध है। इसके अनुसार संसार मानो एक रंगमंच है जिसमें मनुष्य को कर्म करने का अवसर मिलता है। जिस तरह रंगमंच पर नाटक के पात्र सज धज कर आते हैं और पात्र भेद के अनुसार नाट्य करते हैं, उसी तरह मनुष्य इस संसार के रंगमंच पर शरीर, इंद्रिय आदि उपकरणों से सुसज्जित होकर आता है तथा योग्यतानुसार अपना कर्म करता है। मनुष्य से आशा की जाती है कि वह अपना कर्म नैतिक ढंग से करे, जिससे उसका वर्तमान तथा भविष्य सुखमय हो। शरीर, ज्ञानेंद्रिय, बाह्य परिस्थिति आदि विषय ईश्वर से अथवा प्रकृति से तो मिलते हैं, किंतु उनकी प्राप्ति पूर्वार्जित कर्मों के अनुसार ही होती है। 5वीं विशेषता है अज्ञान, तत्वज्ञान तथा मुक्ति। भारतीय दर्शनों की एक समानता यह भी है कि वे अज्ञान को बंधन का कारण मानते हैं, अर्थात तत्वज्ञान के अभाव से ही शरीर बंधन होता है और दुखों की उत्पत्ति होती है। इनसे मुक्ति तभी मिल सकती है जब संसार तथा आत्मा का तत्वज्ञान प्राप्त हो। पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना तथा जीवन के दुखों को सहना ही मनुष्यों के लिए बंधन है। पुनर्जन्म की संभावना का नाश मोक्ष से ही हो सकता है। जैन मत, बौद्ध मत, सांख्य तथा अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति जीवन के रहते भी हो सकती है, अर्थात यथार्थ सुख जीवन काल में भी प्राप्त हो सकता है। बंधन से मोक्ष पाने की जो शिक्षा दी गई है, उसका तात्पर्य यह नहीं कि हम संसार से परांगमुख होकर केवल परलोक चिंता में लगे रहें, किंतु इसका तात्पर्य यह है कि हम केवल इहलोक तथा इहकाल को ही महत्व न दें, अपनी दृष्टि को केवल इस लोक में सीमित न रखें और अदूरदर्शिता से बचें। मनुष्य के दुखों का मूल कारण अज्ञान है, अतः दुखों को दूर करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति परमावश्यक है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भारतीय दार्शनिकों के अनुसार दुखों को दूर करने के लिए केवल तत्वज्ञान काफ़ी है। तत्वज्ञान को स्थायी तथा सफल बनाने के लिए 2 तरह के अभ्यासों की आवश्यकता है। निदिध्यासन अर्थात स्वीकृत सिद्धांतों का अनवरत चिंतन तथा आत्मसंयम। 6ठी विशेषता है निदिध्यासन की आवश्यकता। जीवन के आदर्श को प्राप्त करने के लिए एकाग्र चिंतन तथा ध्यान की इतनी अधिक आवश्यकता है कि भारतीय दर्शन में इनके लिए एक बड़ी पद्धति का विकास हुआ है। इस पद्धति का विस्तृत वर्णन योग दर्शन में मिलता है। बौद्ध, जैन, सांख्य, वेदांत तथा न्याय वैशेषिक दर्शनों में भी इसका वर्णन किसी न किसी रूप में पाया जाता है। केवल तार्किक युक्ति के द्वारा जो दार्शनिक सिद्धांत स्थापित होते हैं,
वे स्थायी नहीं होते। उनका प्रभाव क्षणिक होता है। अतः कोरे तत्व ज्ञान से ही अज्ञान का नाश नहीं होता। भ्रांत संस्कारवश दैनिक जीवन बिताने के कारण हमारा अज्ञान और बद्धमूल हो जाता है। इसलिए हमारे विचार, वचन तथा कर्म अज्ञान के रंग में रंग जाते हैं। फल यह होता है कि विचार, वचन तथा कर्म से पुष्ट होने के कारण अज्ञान और भी दृढ़तर होता जाता है। ऐसे प्रबल अज्ञान का निराकरण करने के लिए तत्व ज्ञान का निरंतर अनुशीलन आवश्यक है। जिस प्रकार निरंतर सांसारिक प्रपंचों में संलग्न रहने से मिथ्या ज्ञान या कुसंस्कार की पुष्टि होती है, उसी प्रकार विपरीत दिशा में दीर्घकालीन चिंतन एवं अभ्यास के द्वारा ही उनका क्षय तथा नाश हो सकता है। अतः ज्ञान की परिपक्वता के लिए ज्ञान को शरीर, मन और वचन के द्वारा जीवन में उतारने की साधना निरंतर करते रहने की आवश्यकता है। साधना के बिना ना तो अज्ञान का नाश ही हो सकता है और ना तत्व ज्ञान के प्रति हमारा विश्वास ही जम सकता है। आत्म संयम की आवश्यकता। सातवीं विशेषता है सिद्धांतों का एकाग्र चित्त से मनन करने के लिए तथा उन्हें जीवन में चरितार्थ करने के लिए आत्म संयम की आवश्यकता है। सुकरात का कथन है कि ज्ञान ही धर्म है, वर्च्यू इज नॉलेज, किंतु उनके अनुयायियों का उनसे मतभेद था। उनके अनुयायियों का कथन था कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने से ही धर्म नहीं होता है। हमारे कर्म स्वभावतः धार्मिक नहीं होते। उनकी उत्पत्ति बहुधा वासनाओं तथा नीच प्रवृत्तियों के कारण होती है। अतः जब तक तृष्णाओं तथा नीच प्रवृत्तियों का पूर्ण नियंत्रण नहीं हो, तब तक हमारे कर्म पूर्णतया नैतिक या धार्मिक नहीं हो सकते। इस विचार को चार्वाक के अतिरिक्त और सभी भारतीय दर्शन मानते हैं। ठीक ही कहा है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्तिः। अर्थात मैं धर्म को जानता तो हूँ, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं उस तरह की राह पे नहीं चलता। जानाम्यधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन न च में निवृत्ति, उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती, उससे मैं दूर नहीं रह सकता। सांसारिक वस्तुओं के मिथ्या ज्ञान से वासनाओं तथा कुसंस्कारों की उत्पत्ति होती है। उनके वशीभूत होने के कारण कर्म तथा वचन हमारे सिद्धांतों के अनुसार नहीं होते। भारतीय दार्शनिकों ने मनुष्य की वासनाओं तथा संस्कारों का भिन्न भिन्न ढंग से वर्णन किया है, किंतु सबों ने राग तथा द्वेष को ही प्रमुख माना है। साधारणतः हमारे कर्म राग द्वेष से ही उत्पन्न होते हैं। हमारे ज्ञानेंद्रिय चक्षु, त्वचा, नासिका, जिह्वा तथा कर्ण तथा कर्मेंद्रिय मुख, हस्त, पाद, पायु तथा उपस्थ राग द्वेष के अनुसार ही कर्म करते हैं। इन प्रवृत्तियों के अनुसार बराबर कार्य करते रहने से ये और तीव्र हो जाते हैं। संसार संबंधी मिथ्या ज्ञान का तथा राग द्वेष जैसी प्रवृत्तियों का नाश तत्व ज्ञान से ही हो सकता है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही इंद्रियों के पुराने अभ्यास दूर हो सकते तथा उनका विवेक मार्ग पर चलना संभव हो सकता है। यह सच है कि इंद्रियों का विवेक मार्ग पर चलना नितांत कठिन है, किंतु यह परम वांछनीय है। इसके लिए अखंड अभ्यास तथा सदाचार की आवश्यकता है। अतः भारतीय दर्शन अभ्यास को अधिक महत्व देते हैं।
उचित दिशा में अखंड प्रयत्न करना ही अभ्यास है। मन, राग, द्वेष, ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों का नियंत्रण ही आत्मसंयम कहलाता है। आत्मसंयम का अर्थ इंद्रियों की प्रवृत्तियों का केवल विरोध करना ही नहीं है, परंतु उनकी कुप्रवृत्तियों का दमन कर उन्हें विवेक के मार्ग पर चलाना है। भारतीय दर्शन आत्मनिग्रह तथा संन्यास ही सिखलाता है और मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उच्छेद आवश्यक समझता है। यह दोषारोपण युक्ति संगत नहीं। उपनिषद युग के समय से ही भारतीय दार्शनिक यह मानते आ रहे हैं कि यद्यपि मनुष्य जीवन में आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, तथापि मनुष्य का अस्तित्व शरीर, प्राण, मन आदि पर भी निर्भर करता है। छांदोग्य उपनिषद में हम पाते हैं कि श्वेतकेतु नामक एक शिष्य को 15 दिन बिना अन्न के रखकर गुरु ने समझाया कि शरीर की पुष्टि पर मन की क्रियाएं भी निर्भर हैं। अतः ब्रह्म लाभ करने के लिए भी शरीर, इंद्रिय, प्राण आदि की पुष्टि के लिए प्रार्थना की जाती है। वे ये नहीं कह सकते कि हमारी प्रवृत्तियों का नाश हो जाए, वरन वे उनके सुधार की शिक्षा देते थे, जिससे हम धार्मिक विचारों का अनुशीलन कर सकें। प्रवृत्तियों को बुरे मार्ग से हटाने के साथ साथ अच्छे कर्म करने का भी निर्देश रहता था। ऐसा निर्देश हमें योग जैसे कट्टरपंथी मत से भी मिलता है। योग दर्शन में योगांगों के नाम से यम तथा नियम दोनों का उपदेश है। यम तो प्रवृत्ति मूलक हैं ही, साथ साथ नियमों के पालन का भी निर्देश है। यम 5 हैं: हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, काम वासना में नहीं पड़ना, लोभ नहीं करना। इन 5 यमों के नाम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह हैं। किंतु इनके साथ साथ नियमों के पालन का भी निर्देश है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान, ये 5 नियम हैं। ये केवल योग दर्शन में ही नहीं, अपितु अन्यान्य आस्तिक दर्शनों, बौद्ध एवं जैन मतों में भी पाए जाते हैं। अन्य दर्शनों में भी मैत्री, करुणा तथा मुदिता, प्रसन्नता के अनुशीलन करने का उपदेश दिया गया है। गीता में भी इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने की शिक्षा नहीं दी गई है, अपितु उन्हें विवेक के अनुसार परिचालित करने का उपदेश दिया गया है। राग द्वेष युक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अर्थात जो व्यक्ति इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर तथा अपने वश में लाकर आत्मविजयी हो जाते हैं, वे इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करते हुए भी प्रसाद या संतोष प्राप्त करते हैं। मुक्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। यह अंतिम विशेषता है। 8वीं विशेषता, चार्वाक के अतिरिक्त और सभी भारतीय दर्शन मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं, किंतु भिन्न भिन्न दर्शनों में मोक्ष के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। यह तो सभी स्वीकार करते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति से जीवन के दुखों का नाश हो जाता है, किंतु कुछ दर्शनों के अनुसार मोक्ष से केवल दुखों का नाश ही नहीं होता, वरन आनंद की भी प्राप्ति होती है। कुछ विद्वानों का कथन है कि बौद्धों का भी यही मत था। समाप्त। आज का गृह कार्य है भारतीय दर्शनों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।